बस एक बार गिरा के ओम विष्णुस्तृप्यन्ताम, ओम रुद्रस्तृप्यन्ताम, ओम प्रजापति स्तृप्यन्ताम। ऐसा श्राद्ध, ऐसा तर्पण, ऐसा पितृ विसर्जन शायद ही कभी आपने अपनी आंखों से देखा होगा, जो हम आपको गोरखपुर के इलाके से दिखा रहे हैं। इस तरह की तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगी, जो कि गोरखपुर के राप्ती नदी के किनारे में दिख रही है। आजादी के लिए शहीद होने वालों के लिए जरा याद करो कुर्बानी का कार्यक्रम तो बहुत ही संस्थाओं ने किया, लेकिन जश्न आजादी जिनके बदौलत हमें मिली, उनका पितृ विसर्जन आपने कभी देखा है? तो अब देख लीजिए, भारत के इन अमर सपूतों को शायद परिवार में से अब इनके कोई जिंदा हो भी ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अमावस्या के दिन सभी पितरों का पितृ विसर्जन किया जाता है, लेकिन इन शहीदों का पितृ विसर्जन आखिर कौन करेगा? ब्रजेश राम त्रिपाठी नाम के इस शख्स की सोच को सलाम है, जिन्होंने जंगे आजादी में कुर्बान होने वाले शहीदों का पितृ विसर्जन किया है, और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। बाकायदा सर के बालों को मुड़वाकर पूरे विधि विधान से उन सभी ज्ञात और अज्ञात आजादी के दीवानों को उनके मोक्ष के लिए हर साल ये प्रथा समाज सेवी ब्रजेश राम त्रिपाठी की ओर से मनाई जाती है, इसी राप्ती नदी तट के किनारे। आज का जो ये कार्यक्रम है वो देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का है, और भारत की सरहद पर भारत की रक्षा करते हुए जिन रणबांकुरों का प्राण उत्सर्ग हो जाता है, बलिदान हो जाते हैं, देश के लिए अपने प्राणों का आहुति देते हैं, ऐसे सभी क्रांतिकारी, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के बलिदानी, भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों, जिनके परिजन हम सब भारतवासी हैं, हम वो हमारे पूर्वज हैं, ऐसे सभी को आज हम ज्ञात अज्ञात नाम तिथि, आज जो अमावस्या तिथि है, इसमें अगर हम अपने पूर्वजों का जो तिथि नहीं जानते हैं कि उनका कब देवावसान हुआ था, कब गोलोकवासी हुए थे, उनको सभी को आज हम लोग हमारे सनातन धर्म में पितृ विसर्जन के अवसर पर श्रद्धा सुमन तर्पण करने का कार्यक्रम है। पितृ विसर्जन के रूप में फिर चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर भगत सिंह, राजगुरु हो या फिर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सभी के लिए अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन किया जाता है, जो कि अपने आप में एक अनोखा सच है और आध्यात्मिक समर्पण शहीदों के प्रति। हम सभी ने अपने पितरों का उनकी तिथि के अनुसार पितृ विसर्जन किया, मगर सरफरोशी की तमन्ना के लिए जो आजादी के लिए हमेशा के लिए कुर्बान हो गए, आखिर उनको सदगति कौन दिलाएगा? शायद इसी सोच की ये पैदाइश है, जो पूरे भारत में केवल और केवल गोरखपुर के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलती। सर्वपितृ अमावस्या है। ज्ञात अज्ञात मतलब जिनकी तिथि हमें ज्ञात हो, हमारे पूर्वजों की, पितरों की, उनके लिए, और जिनकी नहीं भी है, अवसान का दिन होता है। और आज के बाद से पितृ अपने पितृलोक को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जलांजलि दी जाती है, पिंडदान दिया जाता है, जिससे जब पितृ की अक्षय तृप्ति होती है तो उस कुल की, उस वंश की प्रतिदिन उन्नति होती रहती है। और उसके लिए आज के दिन पाने के बाद किसी सरोवर या तालाब के किनारे जाके जैसा यथाशक्ति तर्पण या पिंडदान करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। पिंडदान के अंतर्गत ब्राह्मण भोजन, गौ, श्वान, काक आदि की बलि दी जाती है, भोजन करवाया जाता है, और ये पितरों से कामना की जाती है कि वो उत्तम लोक को प्राप्त होकर अपने कुल का कल्याण करें और सभी का कल्याण करें। पंडित जी, आज आप कहाँ पर हैं और क्या किस आयोजन में? आज मैं रामघाट पर हूँ, और जो गुरु कृपा सेवा संस्थान है उसके संयुक्त तत्वावधान में आज तर्पण का ब्रजेश राम त्रिपाठी जी ने करवाया है, जो कि उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उनको बहुत से लोगों का नाम ज्ञात है, बहुत से लोगों का नाम नहीं ज्ञात है। अपने पितरों का तो सब तर्पण कर देता है, पिंडदान आदि करता है, पर उनकी भी अक्षय तृप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों किया गया है।
और उसी तर्पण के कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हूँ। किन किन शहीदों को आप लोगों ने तर्पण करा, कुछ नाम? शहीद बंधु सिंह हो गए, हनुमान प्रसाद पोद्दार हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए,